जमाल नाम है, जमाल जमाल नाम है। देखिए घोसी अब की राजनीति भी अब किधर जा रही है? देखिए इसमें तब हम लोग बाहरी के लोगों को मतलब हटाना चाहते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि मुकामी कैंडिडेट जीते और कोई मतलब ये नहीं कि भाजपा से आपत्ति है या कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि भाजपा अगर जो भाजपा से कोई कैंडिडेट घोसी का होता तो ये दारा सिंह नहीं होते दे देते भाजपा को। मैंने दिया भी है, 3 बार दिया है भाजपा को, देते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी योजना आती है सब मुसलमानों के बिहार में। मौजूद है हम घोसी में और घोसी की राजनीति देखा जाए दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। अब वोटिंग में मात्र कुछ ही दिनों बचे हैं, लेकिन पार्टियां मैदान में मौजूद हो चुकी है और उनके दिग्गज नेता भी मैदान में मौजूद हो चुके हैं। अब जो जंग है वो आखिरी मोड़ पे पहुंच चुकी है, लेकिन घोसी की जनता डिसाइड करेगी कि ये जंग कौन जीतेगा। इस मैदान में पीस पार्टी भी उतरी है, इस मैदान में सपा, भाजपा और बहुजन जन क्रांति पार्टी भी है, लेकिन बाजी कोई एक मारेगा और वो जनता के इशारे पे मारेगा। लेकिन जनता यहाँ मौजूद है, जो घोसी की जनता डिसाइड करेगी। आइए एक एक लोग से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि घोसी में अब की बार कौन विधायक बन के आएगा और घोसी के विकास को दूर तक लेके जाएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ, क्या नाम है भैया आपका? फिरोज अहमद भैया जी। सबसे पहले बताएं कि घोसी में देखा जाए तो पीस पार्टी भी मैदान में है, सपा भी है, भाजपा भी है। कौन लग रहा है कि घोसी का विकास कर सकती है? विकास तो घोसी का देखिए, जो भी मुसलमानों के हित में जो भी रणनीति आई, जो भी सिस्टम से चली है, तो समाजवादी ही चली है। और आज की डेट में पूरा लोगों ने मूड बना लिया है कि बाहरी हटाओ और घर वालों जो हैं अपने लोकल के कैंडिडेट को चुना जाए। इसलिए समाजवादी पे बिल्कुल यहाँ मूड बन चुका है। हर एक लोगों का मूड बना है कि समाजवादी को वोट दिया जाएगा। रहा सवाल पीस पार्टी का, तो पीस पार्टी से भी लड़ रहे हैं, लेकिन तो वो पोजीशन नहीं पीस पार्टी की वो लड़ाई बना सके। इसलिए हर आदमी के दिल में ये है और दिमाग में ये चल रहा है कि आज अगर हम सपा के हाथ को मजबूत करेंगे तो आने वाले 2024 में एक घोसी विधानसभा से अच्छा मैसेज जाएगा कि कल भी सपा की सीट थी और आज भी सपा की सीट है। और ये 2024 को मद्देनज़र रखते हुए 100% माइनॉरिटी का वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। भाजपा के डॉक्टर शहनाज हुसैन, आप उनको जानते होंगे, वो कल हमने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया, आप मुझे बताएं। भाजपा आज लोग कह रहे थे कि पहले सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन आज वो हर समाज को देख रही है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज आज आ रहा है और भाजपा सबकी बात कर रही है। आप भी इसी विधानसभा में घूम रहे हैं, घोसी विधानसभा में, ये आप बताएं कि कितने मुस्लिम लोग हैं। वही लोग हैं, चंद लोग जिनको अपना दायरा बचाना है, अपनी दुकान बचानी है, डर से भय से आज भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं बात, डॉक्टर साहब पहले अकेले थे, अब 2-4 लोग जुड़े हुए हैं इस टाउन से, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं है। और ये हमें बता दें कि मुसलमानों को किसने नहीं ठगा, कौन सी पार्टी ने नहीं ठगा, क्या किया माइनॉरिटी के लोगों के लिए। आज 25 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी की हिंदुस्तान के अंदर में है। इस 25 करोड़ की आबादी में कौन से स्कीम हमारे तक पहुँच रही है, बताइए आप। कौन सी पार्टी है जो मुसलमान की हिमायत करती है? उनका कहना था कि जो भाजपा योजनाएं लेके आ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में सारी योजनाएं सभी के पास पहुंच रही हैं। आवास से लेके, शौचालय से लेके, पेंशन से लेके, राशन से लेके, सभी को मिल रहा है, कह रहे हैं। तो यहाँ और बाकी जनता है, हो सकता है कि मैं सपा का कुछ हूँ या सपा की तरफ से बोल रहा, तो और जनता से आप पूछ सकते हैं कि कौन से यहाँ पे स्कीम का लाभ उठा रहे हैं भाजपा के लोगों से, या भाजपा जनता पार्टी कौन से मुसलमानों को कर रही है कि आप शौचालय बनवा दिए या कोई भी ऐसी स्कीम लाए हैं जो मुसलमानों के हित में हो। क्या मिला नहीं है क्या सारी योजनाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। पूछ लीजिए और लोगों से, हो सकता है। क्या नाम है भैया आपका? मेहताब खान। अरे जहाँ टाकी गड़ा रहे हैं, पानी गांव-गांव में दे रहे हैं, जहाँ सूखा वहाँ देना मांगता है। राजस्थान में, यूपी में तो 40 फुट में पानी निकल जा रहा है, ज़बरदस्ती पानी इधर बोरिंग करवा रहे हैं, टाकी बनवा रहे हैं। यहाँ जो देश सूखा वहाँ देना। राशन मिलता है? राशन से क्या होगा, राशन से क्या होगा बताइए ना आप। आवास मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। आवास की जरूरत भी नहीं। आप लोग ये बताएं सबसे पहले, क्या भाजपा माइनॉरिटी का विकास नहीं कर सकती है? भाई उनकी अब मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों नहीं कर सकती। उनको अपने घर से तो देना नहीं है, मोदी हो चाहे योगी जी हो, इनको अपने घर से तो देना नहीं है। सरकार की बस मानसिकता जो भाजपा के लोग हैं उनकी ठीक नहीं है, माइनॉरिटी के बकौल। चलिए किसी और से बात करते हैं।
देखिए मैं किसी की तरफ से हूँ नहीं, लेकिन कहा जाता है कि भाजपा की कहीं ना कहीं एंटी होते हैं मुस्लिम समाज, लेकिन आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे होंगे, अब वो इस तरह की बयानबाजी कभी नहीं करते हैं कि किसी को दुख पहुंचे। वेल बट आई डोंट एग्री विद योर क्वेश्चन। मैं आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज आपके क्यों आप लोग ऐसा सवाल करते जैसे मुस्लिम और हिंदू शब्द आता है, ऐसा होना चाहिए। क्यों ना ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारे रोड बन रही है, एजुकेशन में क्या हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति है जाति पे आधारित हो गई। आप राजनीति में तो है नहीं, है ना, तो कम से कम ये बात करें ना हिंदू ना मुस्लिम, ब्लड निकाल के देखिए, इसमें तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन ना करिएगा कि हमें कहना पड़े भैया योगी हमारे भी सीएम है, आपके सीएम है, ये तो नहीं कि भैया योगी हमारे हिंदू सीएम है, मुस्लिम सीएम है, वी कांट से लाइक दिस। तो फिर ऐसा दूसरा क्वेश्चन रखा जाए कि भैया स्कूल का सिचुएशन क्या है, ये डॉक्टर ये बनने के लायक है नहीं है, ये बच्चे खड़े हैं क्या कर रहे हैं, इनके भविष्य के लिए क्या हो रहा है। तो घोसी में आपको कौन लग रहा है कि घोसी का विकास कौन कर सकता है? अब मैं पर्सनली नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। चांसेस ये हैं 2020 क्रिकेट मैच की तरह हो रहा है। अब बिकॉज कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब है कि लोकल वर्सेस आउटसाइड, कि लोकल होना चाहिए, लोग कह रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि अगर राजभर जी आ जाते हैं, सॉरी व्हाट्स नेम, चौहान जी, अगर हाँ दारा सिंह चौहान आ जाते हैं तो अगर मंत्री, हाँ तो अगर मंत्री बन जाते हैं तो मतलब इलाके का विकास भी हो जाएगा। तो दोनों लोग दोनों तरफ देख रहे हैं। अगर चौहान जी आ जाते हैं, दारा सिंह चौहान आ जाते हैं, मंत्री बन गए तो यहाँ कुछ भला हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा लोगों का। बस दूसरे तरफ दिक्कत ये हो जा रही है, कहने भैया वो आएंगे तब बल्ले बल्ले होगा। यानी आप लोग बाहरी का आरोप लगा रहे हैं, यहाँ बाहरी कौन है? अब बाहरी मतलब है कि जो इससे पहले हैं वो थोड़ा कम आते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि सर अगर बन जाए तो जो यहाँ आते रहें, यहाँ एक जगह कुछ बना ले ताकि हम लोग कुछ प्रॉब्लम। कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है वही विकास करता है। हाँ तो वो अच्छी बात है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, सो दे कैन डू इट, वो कर सकते हैं, ऐसा रहता है। वही तो मैंने कहा ना, अगर वो बन जाते हैं तो होप है लोगों को। यानी आपको उम्मीद है कि वो भी बन जाए तो भी अच्छा है? हाँ, मैं किसी का फेवर में नहीं कह रहा हूँ भैया, जो आए भैया विकास करिए, एजुकेशन के लिए करिएगा। हम डॉक्टर इंजीनियर बने उसके लिए कुछ गवर्नमेंट करे, इट शुड बी डन फॉर अस, हम लोग के लिए होना चाहिए। देखिए ऐसे एजुकेटेड पर्सन मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं टीचर हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैयाज खान है। भैया अभी आपने कहा कि अगर मंत्री बन जाएंगे तो इस घोसी का विकास करेंगे। जी जी जी। 2017 से लेकर 2022 तक मधुबन के विधायक थे, वन विभाग के मंत्री थे, कैबिनेट में मिनिस्टर थे, 5 साल वहाँ मंत्री। बताइए उन्होंने क्या किया है वहाँ के लिए? उनका कहना है कि कल्पनाथ राय के बाद हमने दूसरा विकास किया है। कल्पनाथ राय के बाद आज तक मऊ की सरजमीन पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। आप 4 विधानसभा है मऊ में, पहली विधानसभा सदर है मऊ की, वहाँ से अब्बास अंसारी विधायक वो भी बाहर ही हैं। और चले जाइए फिर मोहम्मदाबाद, वहाँ बताइए वैसे लोग को जिताता चारों बाहर ही हैं, यहाँ की जनता जिताती है। यहाँ वोट होता है जाति और मजहब के ऊपर। जब ये चीज़ निकल जाएगी, जब लोग विकास के ऊपर मुद्दे पे वोट करेंगे तो ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अभी देखिए मैं आपको रियली बता दूं, इस कभी भी कोई भी अगर पत्रकार जाता है तो उसको लगता है कि अगर मुस्लिम बाहुल इलाके में जाएंगे तो उनका सिर्फ एक नज़रिया निकल के आएगा सपा। लेकिन यहाँ लोग सपा के नज़रिए के नहीं है, यहाँ लोग डेवलपमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे देश में एक अच्छी चीज़ है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ सभा की कोई बात नहीं है। यहाँ वोट पड़ेगा लोकल फॉर वोकल पे, क्योंकि यहाँ के सुधाकर सिंह जी हैं, यहीं के रहने वाले घोसी के, 5 साल रहेंगे, वो हमेशा उसी नींव के पीछे नीचे रहते हैं। दारा चौहान को देखिए, अभी जब चुनाव आया है तब वो घूम रहे हैं, गली गली फांक रहे हैं। उससे पहले किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा 1.5 साल तक। और क्या मजबूरी आ गई, अभी वो 1.5 साल पहले जब सपा में आए तो कह रहे थे पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा था। और यहाँ जब उन्होंने ये सोचा कि 2022 में जब सरकार बनेगी अखिलेश यादव की तो हम कैबिनेट में मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर बनने के बाद मलाई खाएंगे। लेकिन इसका ऑपोजिट हुआ, सरकार फिर भाजपा की आई, फिर 1.5 साल बाद उसी भाजपा में चले गए। यानी अब दानिश अंसारी भाजपा से वो कह रहे हैं कि तमाम मुस्लिम समाज के नेता आ रहे हैं और भाजपा में सभी का विकास हो रहा है। किसी का सिर्फ विकास, देखिए विकास वो कह रहे हैं दानिश अंसारी, उनका खुसूसन उनका हो रहा है, बाकी जनता का विकास नहीं हो रहा है। उनका पर्सनली विकास हो रहा होगा दानिश अंसारी का। डॉक्टर शहनाज हुसैन भी यही कह रहे हैं। देखिए डॉक्टर शहनवाज साहब के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारे घोसी के हैं, वो लगे हुए हैं, उनका पर्सनली उनका भी फायदा हो सकता है। अगर घोसी को वो भी हैं तो उनकी भी बात जायज हो सकती है ना? हाँ होंगे, 5, 6, 7, 8 लोग होंगे जो भाजपा को वोट करेंगे, बाकी तमाम लोग यहाँ हैं, वो भी वीडियो देख रहे होंगे। वो देखें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनका देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। तो लोकतंत्र है ये देश, हम अपनी बात रख रहे हैं, वो भी अपने तरीके से रखते होंगे अपनी बात को। तो आप लोग किसके पक्ष में हैं? हम तो समाजवादी के पक्ष में हैं, सपा को वोट करेंगे, सुधाकर सिंह जी को जिताएंगे। जमाल नाम है, जमाल जमाल नाम है।
देखिए घोसी आप की राजनीति भी किधर जा रही है? देखिए इसमें तो अब हम लोग बाहरी के लोगों को मतलब हटाना चाहते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि मुकामी कैंडिडेट जीते और कोई मतलब ये नहीं कि भाजपा से आपत्ति है या कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि भाजपा अगर जो भाजपा से कोई कैंडिडेट घोसी का होता तो ये दारा सिंह नहीं होते दे देते भाजपा को। मैंने दिया भी है, 3 बार दिया है भाजपा को, देते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी योजना आती है सब मुसलमानों के भी हक में आती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि घर का भाई अलग हो जाए तो वो भी काम नहीं आता है, तो बाहर ही ये जो है मतलब ये कि अभी 1.5 साल हुआ अभी, इसीलिए मतलब हर आदमी आप लोग उनके 1.5 साल से ही नाराज चल रहे हैं। हाँ मतलब ये है कि अब ये बन गया कि मुकामी कोई आए, ये भाजपा से और कोई दूसरा कैंडिडेट होता ना तो जीत जाता है। हाँ, दारा सिंह से मतलब सिर्फ ये है कि अब दल बदलू है इसीलिए आदमी नाराज। और पिछड़ों के नेता है। हाँ ठीक है, वो तो है, पिछड़ों में आप लोग भी ऐसा नहीं है कि मतलब इससे आदमी नाराज है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम लोग भी सम्मान करते हैं भाजपा का, योगी मोदी का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि देश के भाई प्रधानमंत्री वज़ीर-ए-आज़म CM है, उसको उनकी इज्जत करना ही है। तो आप देख सकते हैं लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल के आ रही है, लोग विकास की बात कर रहे हैं, लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उनका एक कहना है कि कैंडिडेट कोई भी हो विकास करे, लेकिन एक बात फिर निकल के आ रही है लोकल। दारा चौहान से इनका नाराज़गी है कि 1.5 साल में वो थे सपा में, फिर भाजपा में से चले आए, लेकिन बातें जो भी हो वो तो होती रहेंगी। ये घोसी है और घोसी की जनता ही तय करेगी अगला विधायक कौन होगा। MTV मैं हूँ आपके साथ अजय, कैमरे के पीछे अनिल। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।